था आपका प्यारे व्यूवर्स, प्यारे मैकेनिक्स, प्यारे आईटीआई होल्डर्स जो काम सीख रहे हैं फ्रिज और एसी रिपेयरिंग का। तो उससे रिलेटेड आज बताने जा रहे हैं फ्रिज किन कारणों से कूलिंग नहीं करता है। चाहे वो आपका डिफ्रोस्ट यानी आपका डिफ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर हो, चाहे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर हो, किसी भी टाइप का रेफ्रिजरेटर हो, आमतौर पर उसमें जो समस्याएं होती हैं वो यही होती हैं नॉर्मली। सबसे पहले अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहला उसमें कारण होता है सिस्टम चोक है। यानी चोक कहने मतलब यह है कि जिसके अंदर गैस का बहाव नहीं रुक गया है, कहीं पर गैस नहीं जा रही है, तेल तेल के साथ कहीं पर जो है उसके अंदर कुछ कचरा फंस गया है कहीं पे, तो मॉइस्चर की वजह से तो सिस्टम चोक है। तो सिस्टम चोक का मतलब यह है कि गैस का बहाव रुकना, सिस्टम के अंदर जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, गैस का बहाव रुकना, बहाव का रुकना रुकना है। यानी गैस का बहाव रुक जाएगा तो उसको हम सिस्टम चोक कहते हैं। और सिस्टम चोक जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से? पहला होता है पूरा पूर्ण या पूरा पूरा चोक, यानी पूरा ही, यानी सिस्टम बंद है, पूरा चोक यानी पूरा बहाव बंद, या फिर आंशिक रूप से बहाव बंद, या कुछ थोड़ा बहुत आधे तौर पर बंद, यानी इसको बोलते हैं हाफ चोक। एक को बोलते हैं हाफ चोक, हाफ चोक सिस्टम, या फिर बोलते हैं अपना पूर्ण चोक सिस्टम, यानी जिसे बोला जाता है हाफ चोक या फुल ऑयल चोक। फुल हाफ ऑयल चोक यानी ऑयल के कारण होता है चोक ये, हाफ ऑयल चोक। और दूसरा फुल ऑयल चोक, यानी जब तेल के साथ मॉइस्चर मिक्स हो जाता है तो जो सिस्टम है वो हमारा चोक हो जाता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर सिस्टम है ये चोक हो जाता है। मैं आपको पहले भी सिस्टम बता चुका हूँ, ये हमारा सिस्टम चोक हो जाता है। यानी यहाँ से इसके अंदर कहीं पर भी अगर गैस आ गई है, यानी गैस के अंदर तेल या कुछ चीज़ मिक्स हो जाता है, तो पूरा सिस्टम कार्य करना बंद हो जाता है और ये पाइपों में चोक हो जाती है। पाइपों के अंदर जो है, पाइपों के अंदर, सिस्टम के अंदर, पाइप के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है इसमें चोक हो जाती है। तो इस चोक को दूर करने के लिए इस इन सब पाइपों को जो है वेल्डिंग गन से जो है हीट अप किया जाता है। वेल्डिंग गन कह लीजिए, ब्रेजिंग ब्रेजिंग गन कह लीजिए, जिसे ब्रेजिंग की जाती है, कॉपर से कॉपर पाइप को जॉइंट किया जाता है, या कॉपर से लोहे को जॉइंट किया जाता है ब्रेजिंग रोड से। तो उस ब्रेजिंग गन से या वेल्डिंग गन से इसके चारों तरफ उसमें यानी थोड़ा फायर लगा के, आग लगा के, इन सारे चारों तरफ पाइपों के ऊपर कंप्रेस यानी कंडेंसर की पाइपों को जो बाहर होती है रेफ्रिजरेटर के, उनको गर्म किया जाता है और चेक किया जाता है। अगर चोक ज़्यादा है तो कई बार वो चोक जो है ऐसे गर्म करने से कई बार खुल जाती है और गैस यानी आना जाना लग जाता है, अगर आंशिक तौर पर है। अगर ज़्यादा चोक है तो फिर क्या करते हैं, जो इसका ये रिवर्स वॉल होता है चार्जिंग लाइन में, नॉन रिटर्न वॉल लगा होता है, नॉन रिटर्न वॉल, नॉन रिटर्न वॉल, NRV बोलते हैं इसको, नॉन रिटर्न वॉल, जिसमें प्रेशर अंदर तो जाता है लेकिन प्रेशर बाहर नहीं निकलता। तो इस प्रकार से इस नॉन रिटर्न वॉल के यहाँ से इसको काट कर पूरी गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर जो है हमें पांचों प्रोसेस अपने करने पड़ते हैं। फ्लैशिंग, सबसे पहले हम फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग के बाद उसमें प्रेशर चढ़ाते हैं, प्रेशर चढ़ाने के बाद उसको वैक्यूम करते हैं, और वैक्यूम करने के बाद उसमें गैस चार्ज करते हैं, और उसके बाद इसको पिंच कर दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारी ये चार्जिंग लाइन में पिंच करके या इसमें नॉन रिटर्न वॉल लगा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें किया जाता है सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हमारा सिस्टम चोक है तो गैस का बहाव रुकना दो प्रकार का होता है। एक तो हाफ ऑयल चोक और एक होता है फुल ऑयल चोक। तो फुल ऑयल चोक में इसको दोबारा से पूरा सिस्टम में हमें पूरी प्रोसेस को, चार्जिंग जो हम गैस करते हैं उस तरीके से इसमें चार्ज किया जाता है। लेकिन हाफ चोक में तो कई बार इसको जो है हीट अप, चारों तरफ से हीट करके उसके वेल्डिंग गन से चारों तरफ से इसको, मतलब जो हमारा कंप्रेसर है, यानी कंडेंसर है, इसको हीट अप करके, गर्म करके तो चोक सिस्टम से हटाई जाती है। तो कई बार तो ये हट जाती है, लेकिन अगर कई बार नहीं हटती तो मैं आपको बहुत प्रोसेस बता ही चुका हूँ। उसके बाद दूसरा कारण होता है कूलिंग ना होने का, थर्मोस्टेट की सेटिंग। थर्मोस्टेट की सेटिंग कई बार जो है हमसे छेड़खानी करने के बाद, जैसे हमें किसी जगह पे कूलिंग ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसके हिसाब से थर्मोस्टेट पे लिखा रहता है अंदर, अगर हम फ्रिज खोलते हैं अपना तो वहाँ पे थर्मोस्टेट की सेटिंग की जाती है उसी के माध्यम से। अब जैसे
थर्मोस्टेट है हमारा यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पे हमारा फ्रिज है ये देखिए हमारा फ्रीजर है। इस फ्रिज को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर थर्मोस्टेट है, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है ये। तो थर्मोस्टेट का जो ये सिस्टम होता है, इसको ना कई बार सेटिंग में दिक्कत आ जाती है, कई बार कम या ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसमें कूलिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से थर्मोस्टेट को सही करने के लिए हमें जो है थर्मोस्टेट की सेटिंग का भी के कारण भी कई बार जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए थर्मोस्टेट की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। जितनी हमें कूलिंग चाहिए उसके अनुसार थर्मोस्टेट को सेट करना ज़रूरी है। और तीसरी पॉइंट होता है, कई बार जो है हमारे फ्रिज के अंदर बल्ब जल रहा होता है और हमें पता नहीं चलता, तो बल्ब की वजह से भी, क्योंकि बल्ब जो है गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, जिसके कारण भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है कूलिंग नहीं होती है। तो इसलिए इसको स्विच को चेक करते रहना चाहिए। अगर स्विच खराब है तो स्विच चेंज कर देना चाहिए, अगर होल्डर खराब है तो उसका होल्डर बदल देना चाहिए। तो अंदर अगर बल्ब जल रहा है, इसके कारण भी कूलिंग फ्रिज में नहीं होती। और छठा कारण है, दीवार के साथ मिलाकर सटाकर रखा गया हो, यानी जहां पर हवा का यानी कंडेंसर का साथ जो है हवा ना लगती हो, तो वहां पर भी जो है कूलिंग प्रभावित होती है और फ्रिज जो है हमारा कूलिंग नहीं करता है। इसलिए जो एरिया या जहां पर भी इसको रखा जाए, वहाँ थोड़ा एक यानी तकरीबन 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ, यानी 5 इंच या 10 इंच की दूरी से रखना चाहिए। दीवार से बिल्कुल सटा के नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा एरिया हो जहाँ पे हवा आती जाती रहे, यानी वहाँ पर हवा को, जो कंडेंसर को हवा लगनी चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए। तो दीवार के साथ बिल्कुल मिलाकर रखने से भी कूलिंग प्रभावित होती है। तो दीवार के साथ एकदम सटाकर नहीं रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर को या फ्रिज को। बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खोलना, कई बार हम बार बार फ्रिज का दरवाज़ा बच्चे खोलते रहते हैं, जिसकी वजह से भी फ्रिज जो है कूलिंग नहीं करता है। तो इसलिए दरवाज़ा कम से कम खोलें, तो फ्रिज की कूलिंग बिल्कुल सही रहेगी। इसी प्रकार से फ्रिज का ऐसा स्थान पर होना जहां डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आता हो। तो सूरज जहाँ कभी भी आप अपने घर में फ्रिज लगाएं या रखें, सेट करें, तो वहां पर डायरेक्ट सूरज के प्रकाश में ना रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहां कम गर्म हो। तो जहां पर अगर ज़्यादा गर्म वाला स्थान होगा वहां पर भी कूलिंग नहीं करेगा फ्रिज। तो गैस की कैपेसिटी कम हो जाती है। कई बार अगर हमारा रेफ्रिजरेटर पुराना हो जाता है और उसकी कैपेसिटी जो गैस की उसके अंदर होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है मॉइस्चर की वजह से या वक्त के समय के अनुसार ऑयल उसके साथ मिलन की वजह से, तो कई बार उसकी कैपेसिटी की वजह से उसके अंदर गैस को चेंज किया जाता है। तो गैस की कैपेसिटी के कारण भी क्या नाम है, फ्रिज जो है कूलिंग नहीं करता है। उसके बाद बात आ जाती है रेफ्रिजरेटर की मैकेनिकल सिस्टम में गैस लीकेज होना। अभी जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, यानी थर्ड जो 8वां पॉइंट है, मैकेनिकल सिस्टम जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें गैस की लीकेज होना। कहीं पर गैस लीकेज हो गई है, तो सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेटर में कहीं भी गैस लीकेज हो गई है, तो ये कूलिंग नहीं करेगा और इसमें हवा बाहर से एंट्री कर जाएगी। तो फिर इसमें हमें 5 प्रोसेस का वही यूज़ करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले फ्लैक्सिंग करनी पड़ेगी। फ्लैक्सिंग करेंगे यानी प्रेशर देकर उसमें से जो भी उसमें गंद वंद है उसको निकालेंगे अपने अंगूठे से। एक तरफ से उसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर देके फ्लैक्सिंग दी जाती है, या फिर जो हमारा जो क्या नाम है वैक्यूम पंप है उसके माध्यम से फ्लैक्सिंग की जाती है। वो हम आपको बताएंगे जब हम गैस चार्जिंग करने की वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं फ्रिज किस कारण से कूलिंग नहीं करता है, किन कारणों से। तो इसमें एक तो हो गया मैकेनिकल सिस्टम में अगर लीकेज है, तो लीकेज के कारण भी जो है कूलिंग नहीं करेगा। तो दूसरी बात, और तीसरा 9वां पॉइंट है थर्मोस्टेट के सेंसर या पूंछ या टेल या इवेपोरेटर से दूर हटना। जो थर्मोस्टेट के अंदर एक टेल होती है, उसमें सेंसर में कुछ एलिमेंट भरा होता है, सेंसिंग एलिमेंट। वो टेम्परेचर के कम होने या घटने के अनुसार ही, जितने हमने सेटिंग की है थर्मोस्टेट से, उसके अनुसार ही इवेपोरेटर का ठंडक या कम ठंडक या ज़्यादा ठंडक करता है। अगर कई बार वो हट जाए तो उसकी वजह से भी कूलिंग सही से नहीं हो पाती। इनके कारणों से भी कूलिंग प्रभावित होती है। तो इसलिए उसका इवेपोरेटर के साथ लगा रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी चेक करना है होता है कि भाई कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। ये आम चेकिंग होती है जिस टाइम हम कहीं पर जाके ज़ीरो से चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कूलिंग हो रही है। और कई बार वोल्टेज कम हो जिसकी वजह से कंप्रेसर भी ना चल रहा हो, तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक कह सकते हैं 12वें पॉइंट में, वो हम आगे बता देंगे आपको। कंप्रेसर की पंपिंग कमज़ोर होने के कारण कंप्रेसर रोटर ख़राब हो गया है, या कंप्रेसर के अंदर जो है जाम हो गया है कंप्रेसर का रोटर, तो पंपिंग कमज़ोर होने के कारण भी कंप्रेसर तब्दील करके बदल कर भी हम इसके अंदर
रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग कम हो जाती है। तो सिस्टम में टाइमर का ख़राब होना, जैसे डिफ्रोस्ट टाइमर होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिफ्रोस्ट टाइमर की प्रॉब्लम की वजह से, या डिफ्रोस्ट टाइमर के साथ साथ जो इसमें हीटर हो, हीटर भी लगा होता है कई बार रेफ्रिजरेटरों में, तो हीटर भी अगर ख़राब हो जाए तो भी रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो पाती सही से। तो इसके कारण भी जो है हम, यानी हीटर का ख़राब होना, डिफ्रोस्ट टाइमर का ख़राब होना, या डिफ्रोस्ट टाइमर के अंदर जो जो थर्मल, एक थर्मल इंसुलेशन होता है वो ख़राब हो जाए, तो भी ये जो है कूलिंग नहीं करता है, यानी जो इसके अंदर। और दूसरा, रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं पर से बाहरी तरह से बॉडी बॉडी का डिस्ट्रॉय हो जाना, या इसके अंदर का जो थर्मोकोल है, थर्मोकोल का ख़राब हो जाना, थर्मोकोल का ख़राब हो जाना के कारण भी जो है ये कूलिंग नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट हमने बताया था, अगर इसके अंदर वोल्टेज कम आ रही है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी, वोल्टेज कम या ज़्यादा होने की वजह से भी कूलिंग प्रभावित होती है, कूलिंग कम हो जाती है। तो इस प्रकार से, जैसे हमारा इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर वाले जो फ्रिज होते हैं, वो जो है 150 वोल्ट से 170 वोल्ट तक पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होते हैं, नॉर्मल फ्रिज जो हम यूज़ करते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 200 वोल्ट से 220 या 230 वोल्ट तक ये काम कर सकते हैं, हमारे जो नॉर्मल फ्रिज यूज़ होते हैं घरों में। तो इस प्रकार से ये 12-15 कुछ पॉइंट हैं जिनके कारण जो है ये जो हमारा फ्रिज है वो कूलिंग कम करता है, हमारा मैकेनिकल सिस्टम। तो उम्मीद करते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप या प्यारे व्यूवर्स, या जो भी आप इस रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड काम सीख रहे हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो मेन कारण ये होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में, इन कारणों को दूर करने के उपाय बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।